नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे थ्री फेज लाइन में एनर्जी मीटर का जब कनेक्शन करते हैं तो कनेक्शन करने के बाद हम उसमें जो लोड, पावर फैक्टर वगैरह जो देखते हैं वो नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव में क्यों आता है? आपने कनेक्शन किया, आपने सही पोलरिटी सही डायरेक्शन में कनेक्शन किया, उसके बाद भी जब आप मीटर को ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमारा जो लोड आ रहा है, जो एक्टिव पावर आ रही है, जो पावर फैक्टर आ रही है वो माइनस में आ रही है। ऐसा क्यों होता है, चलिए उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले जानने से पहले आपको मैं सीटी के बारे में बताता हूँ। जब भी कोई थ्री फेज एनर्जी मीटर का हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें क्या देते हैं, थ्री पेज लाइन को जो पीटी सप्लाई है, पीटी का कनेक्शन करते हैं एंड सीटी का कनेक्शन करते हैं, जिससे हमारा एम्पियर वगैरह शो करता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सीटी के बारे में जानेंगे। मान के चलिए जिस लाइन से हम, ये थ्री पेज लाइन है, ये थ्री पेज लाइन है, ओके। थ्री पेज लाइन में 3 सीटी लगी हुई है, 3 सीटी लगी हुई है, S1 S2 S1 S2 S1 S2, ओके। आपने एक एनर्जी मीटर का कनेक्शन किया, एक एनर्जी मीटर का कनेक्शन किया, ओके। आपने एक एनर्जी मीटर का कनेक्शन किया, आपने क्या किया, जैसे मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि एनर्जी मीटर का कनेक्शन कैसे होता है। मैंने अपने पिछले क्लासेस में आपको बताया था, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखूंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं उसका कनेक्शन कैसे होता है। जितने भी S2 है, जो फिनिशिंग पॉइंट है सीटी का, फिनिशिंग पॉइंट है सीटी का, ये आपस में शॉर्ट होके कनेक्टिविटी होके न्यूट्रल के साथ कनेक्शन हो जाएगा, न्यूट्रल के साथ कनेक्शन हो जाएगा। और जिसका जितने भी है S1 तीनों फेज के, रेड, येलो, ब्लू, ओके, 11 की भी लाइन में जितने भी है, यहाँ पर मीटर में हमारा S1 S2 ओके, S1 S2 कनेक्शन किया हुआ रहता है, मतलब इस तरह से टर्मिनल बना हुआ रहता है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी S2 है सबको शॉर्ट कर दिए और ये S2 के साथ पैरेलल में कनेक्शन कर दिए, ओके, पैरेलल में कनेक्शन कर दिए। अब जितने भी तीनों फेज के S1 है, यहां से जो निकला रेड के साथ, येलो के साथ, ब्लू के साथ मैंने कनेक्शन कर दिया। और पीटी का मैंने V1 V2 V3 एंड न्यूट्रल। पीटी का 11 kV का जो पीटी है, 11 kV बाय 110 का जो पीटी का सप्लाई आ रहा है, मैंने कनेक्शन कर दिया। ऑक्सिलरी सप्लाई 220 वोल्ट ऑक्सिलरी AC सप्लाई मैंने चार्ज कर दिया। ये हमारा क्या है, एनर्जी मीटर है, मैंने कनेक्शन कर दिया, ओके। मैंने सिस्टमेटिक जो कनेक्शन का प्रोसेस है उस प्रोसेस से मैंने कनेक्शन कर दिया। अब कनेक्शन करने के बाद जैसे ही मीटर को मैंने ऑन किया तो देखा यहां पर माइनस किलोवाट, सपोज -8 किलोवाट आ रहा है, ओके। आप पावर फैक्टर जो आ रहा है -8.5 आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, आपका कनेक्शन सही हुआ है। आपने जिस डायरेक्शन से, जिस स्पेसिफिकेशन से, जिस मार्किंग से कनेक्शन किया हुआ है उस मार्किंग से आपने कनेक्शन किया, बट मीटर में नेगेटिव किलोवाट और नेगेटिव पावर फैक्टर आ रही है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आपने कनेक्शन सही किया है, कनेक्शन में कोई मिस्टेक नहीं हुआ। होता क्या है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। यहां पर ये तो कनेक्शन आपने सही किया, कनेक्शन आपने सही किया। अब होता क्या है, मैं आपको उसको बताता हूं, इस डायग्राम बनाकर बताता हूं। आपका जो सीटी है, मीटर में भी इनबिल्ट सीटी रहती है, इस तरह से जो S1 निकला हुआ है, S1 S2 मीटर में भी इनबिल्ट सीटी लगी हुई रहती है। और हमारा जो सीटी लाइन में लगा हुआ है, लाइन में जो सीटी लगा हुआ है वो सिटी का मार्किंग यहाँ पर किस तरह से रहता है, P1 P2
P1 P2 P1 P2। तो यहाँ पर जो मार्किंग किया हुआ रहता है, बाय द वे रेयर केस में क्या होता है, ये मार्किंग मिस्टेक हो जाता है, P1 के बदले P2 हो जाता है। ओके, P1 के बदले P2 और P2 के बदले P1 हो जाता है। हमने मार्किंग को देखकर, सिटी के डायरेक्शन को देखकर मैंने कनेक्शन किया, बट इंटरनल यदि मार्किंग ही हमारा चेंज है तो हम क्या कर सकते हैं। एक नंबर, सबसे पहला प्रॉब्लम यहां पर आता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, जो एनर्जी मीटर को मैं लगाया, जो एनर्जी मीटर को मैंने लगाया, उस एनर्जी मीटर में भी जो इनबिल्ड सिटी रहती है, उसका भी आपका जो पोलैरिटी है वो इंटरचेंज हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आपने जो मीटर लेके आए हैं वो मीटर का पोलैरिटी जो मार्किंग के हिसाब से S1 S2 S1 S2 S1 S2 दे के रखा हुआ है वो 100% सही हो, ठीक ना। तो उस कंडीशन में हमारा जो कनेक्शन में करता हूं, माइनस किलोवाट और माइनस पावर फैक्टर आती है, उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। ये हो सकता है कि इंटरनल कुछ पोलैरिटी चेंज होकर रखा हो, या और तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है, आपने जहां से रेड येलो ब्लू लाइन लेके आए हैं, जहां से आप 3 फेज लाइन लाकर ब्रेकर में डाले हैं, उसका फेज सीक्वेंस आपस में इंटरचेंज हो, उसका फेज सीक्वेंस आपस में इंटरचेंज हो। उस कंडीशन में भी आपने सीटी सही लगाया, सब कुछ सही लगाया, लेकिन इनकमिंग सप्लाई का ही फेज सीक्वेंस आपस में इंटरचेंज है, तो इनकमिंग सप्लाई का ही फेज सीक्वेंस यदि इंटर में चेंज रहेगा, उस कंडीशन में भी या मीटर में रॉन्ग रीडिंग दिखाएगा, रॉन्ग किलोवाट, रॉन्ग पावर फैक्टर दिखाएगा, एक कंडीशन। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप मीटर में भी आपका जो सीटी लगी हुई है, उस सीटी का भी आपको पता नहीं है कि उसका डायरेक्शन क्या है। मार्किंग के हिसाब से ही आप कनेक्शन करें। यहां पर घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, ये जो मीटर के साथ मैंने जो अभी कनेक्शन दिखाया S1 S2 का, इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। सीटी का जो कनेक्शन है, S1 S2 जो कनेक्शन है, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, कैसे इंटरचेंज करना है, सपोज जो S1 में आपने कनेक्शन किया है, उसको S1 को S2 मान लीजिए, S1 को S2 मान लीजिए, और इसको S2 को S1 मान लीजिए। इसको S2 कर दीजिए, इसको S1 कर दीजिए, इसको S2 कर दीजिए, इसको S1 कर दीजिए, और S2 को जो शुरू में S1 था उसको शॉर्ट करके उसमें न्यूट्रल डाल दीजिए, और S2 जो था उसमें S1 का कनेक्शन कर दीजिए। आपस में पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, आपस में वायर का कनेक्शन बदल दीजिए। ऐसा करने से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो में समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।